गंगा दशहरा वह पवित्र दिन है जिस दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, रविवार, हस्त नक्षत्र। कहानी बड़ी लंबी है। राजा सगर संतान नहीं होती थी, बड़ी तपस्या की। उनकी 2 पत्नियां थीं। तपस्या के फलस्वरूप उनको संतान प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। पर जो संतानें हुई, एक स्त्री से तो तुम्बी, लौकी होती है ना बड़ी, वो उत्पन्न हुई और एक से मनुष्य रूप में एक संतान उत्पन्न हुई। उसका नाम अंशुमान था और वो दुष्ट निकला। आगे चलकर उसको राज्य से निर्वासित कर दिया गया। तुम्बी को लेकर राजा थोड़ा सा परेशान हुए, पर उनको विद्वत जनों ने सलाह दी। घी से सेवन जब किया गया तो उन तुम्बी पुत्रों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये पुराण कथा है। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानने लगा है कि उस समय कोई न कोई क्लोनिंग सिस्टम था और ये अयोनिजा उत्पत्ति थी जिसमें इतने संतानें उत्पन्न एक साथ हो सकती थी। समय आया, सारे राजकुमार युवा हो गए और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा की। आगे आगे कृष्णवर्णी घोड़ा और पीछे पीछे 60,000 पुत्रों के संरक्षण में सेना। इंद्र को बड़ा डर लगा। मैं ये यज्ञ संपन्न नहीं होने दूंगा। इंद्रासन मेरा है और मेरा ही रहेगा। इंद्र को हर उससे डर लगता था जो शक्तिशाली होता चला जाता था। उन्होंने उस घोड़े को, जब ये सेना सो रही थी, खोल लिया और जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो तपस्या में मग्न थे। खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब देखा कि कपिल मुनि के यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है तो उनको ही दोषी मानकर उन्होंने भला बुरा कहा। ऋषि क्रुद्ध हो गए, श्राप दिया, सब के सब वहीं भस्म हो गए। उसके बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाके राजा दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। इससे पहले सगर ने अंशुमान को वापस अपने राज्य में बुला लिया था, अपने ही पुत्र को, दूसरी रानी से उत्पन्न पुत्र को, और कहा कपिल मुनि से माफ़ी मांगो, घोड़े को वापस ले आओ और तुम्हारे जो भाई हैं सौतेले, उनके उद्धार का रास्ता पूछो। उन्होंने ऐसा ही किया और कपिल मुनि ने कहा कि अब तो गंगा जल से जब तर्पण होगा तभी इनका उद्धार होगा, वरना नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम था। स्वर्ग से, विष्णुलोक से गंगा माता को धरती पर लाना बहुत बड़ा काम था। पहले तो उन्होंने विष्णु की तपस्या की। उन्होंने अपने पैरों से, अंगूठे से गंगा को मुक्त कर दिया। माँ गंगा से पूछा भागीरथी ने, आओ माँ। गंगा ने कहा मेरा वेग इतना है, धरती पर कोई झेल ही नहीं सकता। तो क्या करें कि केवल भगवान शिव हैं जो हिमालय में इस वेग को धारण कर सकते। अब भागीरथ ने उनकी तपस्या की। शिव जी तैयार हो गए क्योंकि जन कल्याण का मामला था।
गंगा जी आई, शिव जी की जटाओं पर ठहरी, इसीलिए तो उनका नाम जटाशंकरी हो गया बाद में। और वो गंगा धरती पर आई। आगे आगे राजा भागीरथ, पीछे पीछे गंगा। पहले तो वहाँ ले गए जहाँ राजा सगर के 60 पुत्र उनके दादा की श्रेणी के भस्म थे, उनका उद्धार हो गया। फिर भागीरथ ने माफ़ी मांग ली। माता गंगा धीरे 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 पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ी और कई नाम हुए उनके, और आखिर में वो बंगाल की खाड़ी में गिर गई, अभी भी हैं। तो ये तो भागीरथ का मामला था। इस दिन को महान बनाने के पीछे एक कारण था कि ज्येष्ठ मास में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ सूख जाती है, तालाब, पोखर, नदियाँ, समुद्र, सब पर असर आता है। कई बड़े शहरों में तो हमने देखा है कि धर्मादय के तौर पर सेठ लोग खुद निर्जला एकादशी को बैठेंगे, ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को बैठेंगे, गंगा दशहरा के दिन भी बैठेंगे और खुद अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। मैंने जयपुर शहर में जब मेरा प्रवेश हुआ था तो जौहरी बाज़ार में बहुत देखा कि बड़े बड़े सेठ खुद बैठते थे, दिन भर पानी पिलाते थे लोगों को। तो ये गंगा जो दशहरा है, इसका महत्व है। अब हम क्या करें आज की तारीख में? चिंता की बात ये है कि विष्णु भगवान ने जब राजा भागीरथ को जब गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए उनको कृपा की, साथ में ये भी कह दिया कि कलयुग के 5000 वर्ष तक गंगा धरती पर रहेंगी। तो अब चिंता का विषय यह है कि 5000 वर्ष तो पूरे हो गए, कम से कम 125 साल करीब और होने को आए। क्या गंगा वापस चले जाएंगे? अमेरिका में हमाम ने एक शोध प्रस्तुत की है और 2040 तक दुनिया की 10 प्रमुख नदियां लुप्त हो जाएंगी। बहुत चिंताजनक खबर है। नील नदी का भी नाम है, लंदन के बीच से बहने वाली टेम्स नदी का भी नाम है, चीन की एक सबसे बड़ी नदी है उसका भी नाम है, और हम यमुना में तो पानी कम होते देख ही रहे हैं, और गंगा का भी हाल आपसे छुपा नहीं है। एक अन्य शोध है जिसमें ये दावा है कि हिमयुग समाप्ति की ओर है। पहले जल युग था, तब जल ही जल था धरती पर। फिर हिमयुग आया गया तो हिम ही हिम हो गई, बर्फ ही बर्फ। अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे, बड़े बड़े ग्लेशियरों पर असर आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ तो पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। कुछ वर्षों में ये स्थिति आ जाएगी कि दुनिया के कई प्रमुख शहर डूब जाएंगे, कई छोटे राष्ट्रों पर भी आंच आ जाएगी, रहने योग्य आबादी योग्य भूमि कम हो जाएगी, और उधर पानी की कमी आ जाएगी। बर्फ़ के पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं उन सब पर असर आएगा। करोड़ों अरबों जनजीवन पर इसका असर होता है। तो गंगा भी पुराण वचन है, आज के नहीं है। क्या अपना स्वरूप बदल लेंगे? क्या छोटी हो जाएंगी? क्या वो एक नाली के रूप में रह जाएंगी? क्या वो सूखी नदी के रूप में बदल जाएंगी? क्या वो सरस्वती नदी की तरह से लुप्त हो जाएंगी? जब सरस्वती लुप्त हो सकती हैं तो गंगा क्यों नहीं लुप्त हो सकते हैं, जिसमें विष्णु भगवान का ही कथन है ये। तो हमें गंगा की चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लागू किया है। कम से कम 299 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें सीवरेज,
कचरा का निष्पादन, फैक्ट्रियों का पानी नदी में नहीं जाए वो, अशौच का निवारण, उत्तराखंड में कचरा संग्रहण के जो कार्यक्रम हैं, जगह जगह कचरे को रोक के इकट्ठा किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। बहुत सारे निर्माण ऐसे किए जा रहे हैं जो गंगा में अशुद्धि को जाने से रोकेंगे और अंदर की अशुद्धि को निकालने का काम हो रहा है। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने सर्च की कि ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में गंगा में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाते हैं। पर्यटन के कारण, बढ़ती हुई आबादी के कारण, गंगा में कचरा फेंकने के कारण वो बैक्टीरिया जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाते हैं खत्म हो चले। जो गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं था, अब कहीं कहीं से लिए हुए गंगा का पानी सड़ने लगा है। बहुत चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आई, योगी गवर्नमेंट, और जो कुंभ था उससे पहले गंगा की सफाई का बहुत बड़ा नारा दिया और 2016 से 19 के बीच में 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गंगा की सफाई को लेकर। हुई भी, बहुत कुछ हुआ। प्रधानमंत्री ने तो हद कर दी। उन सभी कुंभ के सफाई कर्मियों में से कुछ कर्मियों को बैठाकर उनका पद प्रक्षालन किया, उनके पैर धोए कि तुम इतने पूजनीय हो, तुमने गंगा को शुद्ध करने का काम किया, कुंभ में शुद्ध करने का काम किया, मेले में सफाई की है। उसको महत्व प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो किया वो आश्चर्यचकित कर देने वाला कदम था। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? गंगा दशहरा के दिन क्या हम यह संकल्प नहीं ले सकते कि जो अस्थि विसर्जन के लिए वहाँ जाते हैं वे प्रतीक रूप में अस्थियाँ तो ले जाएं, भस्म भी ले जाते हैं वो नहीं ले जाएं। देखिए, ऋषियों ने गंगा को महत्व दिलाने के लिए बहुत बड़ा काम कर डाला था। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में तो जब तीर्थ पूरा होता है उस ज्योतिर्लिंग में, जब गंगा जल चढ़ाया जाए, और दक्षिण भारत के लोग जब तक अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे उनके पितरों की मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला काम ही नहीं है। गंगा के महत्व को किस कदर स्थापित किया गया है। मित्रों, आज से 100 साल पहले भी जब कोई गंगा जल लेके आता था ना, दाह संस्कार के बाद जब अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं तो 2-3 टोकरी भर के लाते थे, कैन। गांव के बाहर रुकते थे, रात को घर में नहीं आते थे। गांव में सारा गांव ढोल तमाशों के साथ रिसीव करने जाता था। इतनी कीमती था गंगा जल कि मृतक के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए, तुलसी रख दिया जाए तो यमदूत उसके पास नहीं आते। इतना कीमती है गंगा जल। किसी आदमी के शांत होते ही, भूमि पर लिटाते ही उसके मुख में गंगा जल डाल दो, तुलसी उसके मुंह में रख दो तो यमदूत पास नहीं आते, स्वर्ग जाता है। उस गंगा को हमने कैसा भुला दिया, अपवित्र कर दिया है अशौच से। और अभी ठीक है, शास्त्रों में है ये वचन कि गंगा के तट पर अगर कोई मृत्यु होती है तो दाह संस्कार जरूरी नहीं है, उसको गंगा में सीधे ही प्रवाहित कर दिया जाता है। पर अभी ये मुद्दा बन गया क्योंकि कोरोना का पीरियड है। लोगों ने तो सहज वृत्ति से और धार्मिक आचरण के रूप में किया, लोग सदा से करते हैं। अब बात नोटिस में किस लिए आई कि कोरोना चल रहा है, उस पर कुछ लोगों को ये बात सहन नहीं होती, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। हम इस विषय में नहीं जाएंगे, खाली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ज्योतिष और धर्म का प्रतिनिधि होने के कारण कि गंगा में शव प्रवाहित करना शास्त्रों की आज्ञा से ही होता है, इसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। हाँ, सरकार ध्यान दे के इसमें कुछ अनुशासन लागू कर सकती है। तो मैं ये कह रहा था, गंगा जल जो इतना पवित्र है, जिसको ऋषियों ने इतना महत्व दिया है, हम आज के दिन यह संकल्प ले सकते हैं, गंगा दशहरा के दिन सब मिलकर ये संकल्प ले सकते हैं कि जब भी हम किसी को भेजें अस्थियां लेके तो भस्म प्रवाहित ना करें उसमें, तो वो भर के ले जाते हैं, कट्टा भर के। दूसरा, जब भी टूरिज्म पे जाएं गंगा तट पर, गंगा किनारे, ना तो खाया पिया कुछ उसमें डालें, ना प्लास्टिक का कचरा गंगा में डालें। तीसरा,
आप गंगा स्नान तो करें, ये किसने कहा कि आप अपने साबुन भी रगड़ रगड़ के गंगा में ही धो। अरे मछलियाँ भी हैं उसमें, जीव जंतु भी हैं, केमिकल्स भी जाते हैं, कोई ना कोई आगे चल के उस गंगा जल को अपने उसमें कैन में भर रहा होगा, अपने गांव ले जाएगा। हम उन सब बातों से बचें और केंद्र और राज्य सरकारों को सहयोग करें और गंगा को अवतार मानते हुए, जिसे साक्षात शिव ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है, उतना ही पवित्र मानते हुए सम्मान करें और इसकी रक्षा के लिए संकल्प लें।